राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर लिया जाए। उसके बाद हम सब भगवान की कथा में आज भगवान के जन्मोत्सव की कथाओं को श्रवण करेंगे। सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। किस प्रकार से? आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया 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 करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया 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 करो। जय हो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार 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 से। थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो। थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो। थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो।
कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को अच्छा होगा अगर राम को याद कर, अच्छा होगा अगर राम को याद कर। भाई कोई ये नहीं कहता है कि अपने अपने कामों को छोड़कर हे भगवान नाम संकीर्तन करो, भगवान की कथा करो। भाई काम करते रहो और नाम जपते रहो। वही कवि कह रहा है क्या, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को अच्छा होगा अगर राम को याद कर, अच्छा होगा अगर राम को याद कर। सुख दुख में न इनको बुलाया करो, सुख दुख में ना इनको भुलाया करो, सुख दुख में न इनको बुलाया करो, सुख दुख में ना इनको भुलाया करो। राम बोला करो कृष्ण गाया करो, ओ राम बोला करो कृष्ण गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो कृष्ण गाया करो, ओ राम बोला करो कृष्ण गाया करो, राम बोला करो कृष्ण गाया करो। जय हो। जिंदगी है कि ऐसे निकल जाएगी, जिंदगी है इधर से निकल जाएगी, जिंदगी है कि ऐसे निकल जाएगी, जिंदगी है इधर से निकल जाएगी। शान शौकते की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकते की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। अपने मन से न इनको भुलाया करो, ओ अपने मन से ना इनको भुलाया करो, अपने मन से न इनको भुलाया करो, ओ अपने मन से ना इनको भुलाया करो। राम बोला करो कृष्ण गाया करो, राम बोला करो कृष्ण गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया 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 करो। राम बोला करो कृष्ण गाया करो, ओ राम बोला करो कृष्ण गाया करो, राम बोला करो कृष्ण गाया करो, ओ राम बोला करो कृष्ण गाया करो, 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 राम बोला करो कृष्ण गाया करो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
अकारण करुणा वरुणालय भगवान गोविंद की वाग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज हम सब चतुर्थ दिवस की कथा में उपस्थित हुए हैं। आइए सर्वप्रथम हम सब मिलकर भगवान गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ इस दूरध्वनि संचार यंत्र के माध्यम से जो भक्तगण अपने घर में, अपने मकान में, अपने द्वार पर बैठकर इस कथा का रसपान कर रहे हैं, उन भक्तों को व्यासपीठ से राधे राधे। जो भक्तगण कथा पांडाल में उपस्थित हुए हैं, ममतामयी करुणामयी माताएं, भाई बहनें, बंधु बुजुर्ग, उन सबको भी व्यासपीठ से राधे राधे। जो भक्तगण कथा पांडाल में अभी तक नहीं उपस्थित हुए हैं, उन भक्तों को भी व्यासपीठ से राधे राधे। जो भक्तगण अपने मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से RST भक्ति रस चैनल पर इस कथा का लाइव प्रसारण देख रहे हैं, उन भक्तों को भी व्यासपीठ से राधे राधे। कर्मकांड के आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत पांडे, शशिकांत पांडे, उनको भी व्यासपीठ से राधे राधे। राहुल पंडित जी, उनको भी व्यासपीठ से राधे राधे। संगीत के कलाकार, उनको भी व्यासपीठ से राधे राधे। और जिनके परिश्रम से, जिनके सौभाग्य से हम सबको ये भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे परीक्षित के रूप में विराजमान बाबू अरिमर्दन सिंह दरोगा जी, वो उनकी धर्म पत्नी निर्मला जी, उनको भी व्यासपीठ से राधे राधे। व उनके पूरे परिवार को व्यासपीठ से राधे राधे। आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने कथा का विश्राम कहां पर किया था, किसी को मालूम है? कोई बता सकता है? हाँ, देखा, याद हुआ। और क्या, ऐसे होना चाहिए भाई। कथा जो सुनो तो उसको याद तो रहे कम से कम। नमः भगवान। काल कथा कहाँ बंद भई रही? हाँ, जब सती मैया ने अपने शरीर को अपने पिता के यहाँ भस्म कर लिया हवन कुंड में, तो भगवान को क्रोध आया और वीरभद्र को भेजा भगवान भोलेनाथ कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र गणों के साथ जाते हैं और सबका यज्ञ का विध्वंस करते हैं और दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में स्वाहा कर देते हैं। जब यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई तो सभी देवतागण मिलकर जाते हैं, भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं और भोलेनाथ बाबा मान जाते हैं और आते हैं, दक्ष के यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। त्रिशूल को आदेश करते हैं, त्रिशूल जाता है, बकरे का सिर काट कर लाता है और दक्ष के शरीर से लगा दिया जाता है। विश्वकर्मा जी लगा देते हैं और दक्ष जीवित होकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगता है। जब इतनी कथा राजा परीक्षित ने श्रवण किया तो हाथ जोड़कर प्रश्न करते हैं कि महाराज, हे गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं, तो जब सती अपने पिता के यहाँ भस्म हो गए तो उसके आगे की कथा आप हमें श्रवण कराएं।
कहते हैं जब सती मैया, देखिए भागवत में तो नहीं, भागवत में सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर लिया और भगवान भोलेनाथ क्रोध हो कर लेते हैं और आकर फिर बाद में शांत हो जाते हैं। देवी भागवत की कथा है, देवी भागवत में आया है कि जब सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर लिया है अपने पिता के यहाँ, तो भगवान भोलेनाथ सती जी को के शरीर को लेकर सभी जगह घूम रहे थे क्रोध में आकर। उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो क्या किया जाए, सभी देवगण मिलकर भगवान नारायण के पास जाते हैं और नारायण अपने चक्र सुदर्शन को आदेश करते हैं और अपने चक्र से सती मैया के शरीर को 108 भागों में कर देते हैं और जहां जहां वह शरीर गिरा है वहां वहां देवी जी का पूजन होने लगा, वो शक्ति पीठ बन गई। 108 शक्ति पीठ, ये देवी भागवत में कथा आती है। जब इतनी कथा महाराज परीक्षित ने श्रवण किया, हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज आपने मनु महाराज के 3 कन्याओं की कथा आपने श्रवण करा दिया। आपने बताया था कि मनु महाराज जी को 2 पुत्र भी हुए थे, आपने उन पुत्रों की चर्चा हमसे नहीं किया, उन पुत्रों की कथा आपने हमें श्रवण नहीं कराई। हे गुरुदेव, आप कृपा करके मनु महाराज के जो 2 पुत्र थे उन पुत्रों की कथा आप हमें श्रवण कराएं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश वर्ण को आपने श्रवण कर लिया। अब पुत्रों की चर्चा सुने। प्रिय प्रतोत्तान पादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेव शिकलया रक्षायां जगत स्थितो। मनु महाराज ने जो 2 पुत्र उत्पन्न हुए शत्रुपा जी से, तो उनको जगत की रक्षा करने के लिए मनु महाराज ने नियुक्त किया। क्या हो, आप जाओ और संसार की रक्षा करना। तो सबसे पहले आप उत्तानपाद की कथा को श्रवण करें। उत्तानपाद किसे कहते हैं पहले आप लोग समझ कर। उत्तानपाद किसे कहते हैं? कहते हैं उत्तानपाद उसे कहते हैं जो काम जिसे कहा जाए कि भैया ये काम आपको नहीं करना है और वो उसका उल्टा करे, विपरीत करे, तो समझ लो कि वो उत्तानपाद है। जैसे कथा में बताया जाता है कि जब कथा चलती रहे तो उस समय बीच में बात नहीं करनी चाहिए ना, आपस में बात नहीं करना चाहिए। तो उसी समय देख लेना, अगर जो बात करता रहे तो आपको कुछ कहना नहीं है, उसको देखकर सिर्फ मुस्कुरा देना है, हल्की सी हंसी कर दीजिए तो समझ जाएगा कि ये मुझको देखकर हंस रहे। वही उत्तानपाद। तो जो उल्टा करे वही उत्तानपाद। देखिए हम सब उत्तानपाद। कैसे? जब हम माँ की गर्भ में होते हैं तो समय हमारा सिर नीचे की तरह रहता है, तरफ रहता है, और पैर ऊपर की तरफ रहता है ना। बच्चा जब गर्भ में रहता है माँ की तो समय सिर नीचे और पैर ऊपर रहता है। इसलिए हम सब
उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। सुरुचि प्रेयसी पत्न्य नेत्रा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की दो रानियां, सुनीति और सुरुचि। देखिए, भगवान की भी दो पत्नियां हैं। कौन? एक तो लक्ष्मी जी हैं और एक माया है। तो भगवान किसको अपने पास रखते हैं? लक्ष्मी जी को अपने पास रखते हैं। माया को क्यों नहीं रखते? माया को नहीं रखते, माया को भेज देते हैं कि जाओ दुनिया वालों के पास जाओ, संसारियों के पास जाओ जाओ और संसार वालों को अपने माया के चक्कर में फंसाए रखो। तो इसलिए भगवान माया को नहीं रखते और हम सब क्या करते हैं? माया को अपने पास रख लेते हैं, माया के चक्कर में फंसे रहते हैं। देखिए, हर जीव की दो वृत्ति होती है, एक भोग वृत्ति होती है और एक आध्यात्मिक वृत्ति होती है। मनुष्य को कौन सी वृत्ति अच्छी लगती है? आध्यात्मिक वृत्ति या भोग वृत्ति? आध्यात्मिक वृत्ति तो कम अच्छी लगती है ना, भोग वृत्ति ज्यादा अच्छी। भाई किसी को अच्छे बात बताओगे तो वो सुनना नहीं चाहेगा, आध्यात्म की बातों को बताओ तो वो सुनना नहीं चाहेगा। भोग वृत्ति ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे जहां कथा चलता है वहां भीड़ कम होती है ना, और कहीं ऑर्केस्ट्रा चलने लगे तब देखिए। भगवान की कथा होती है तो भगवान के पास चढ़ाने में 10 रुपए निकालने में सोचते हैं 20 बार। जब ऑर्केस्ट्रा चलता है तब क्या करते हैं? गड्डी निकालते हैं और यही तो भोग वृत्ति है। भोग वृत्ति यही है। तो आध्यात्मिक वृत्ति लोगों को कम अच्छी लगती है, भोग वृत्ति ज्यादा। अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, यही चाहिए। तो ये भोग वृत्ति। तो इसी प्रकार उत्तानपाद क्या करता है? सुनीति जो अच्छी नीति वाली है, अच्छी नीति वाली पत्नी उसको घर से बाहर निकाल देता है। और सुरुचि जो रुचि जो होती है वो सबको अच्छी लगती है ना। अपने मन का खाएंगे, अपने मन का पहनेंगे, जब मन में आएगा कथा में आएंगे और जब मन में आएंगे कथा में से चले जाएंगे। महाराज जी को जो बोलना है बोलते रहे। कौन सा तो ये अपनी रुचि का करते हैं। अच्छी नीति किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो उसी प्रकार उत्तानपाद भी, उसको भी अच्छी पत्नी सुनीति जो है उसको घर से बाहर निकाल देता है और सुरुचि को अपने पास रखता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उत्तानपाद से सुनीति को एक पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव था, और सुरुचि से भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। एक दिन की बात, महाराज
उत्तानपाद अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, गद्दी पर, और उसी समय ध्रुव जी 5 साल के थे और खेलते खेलते राज दरबार में पहुंच गए और वहां गए राजमहल में। तो उत्तानपाद बैठे हुए थे, ध्रुव जी जाकर उनकी गोदी में बैठ गए। और जब ध्रुव जी गोदी में बैठ गए तो ये दृश्य देख रही थी कौन? सुरुचि। सुरुचि ने देखा तो सुरुचि ने आकर ध्रुव जी के हाथ को पकड़ा और नीचे उतार दिया। बाबा जी ने भी लिखा है, अस कहीं बाह पकड़ ध्रुव केरी, मंदिर बाहर देने खदे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अस कहीं बाह पकड़ी ध्रुव केरी और मंदिर बाहर तीन खदेरी। सूर्य ने ध्रुव जी के हाथ को पकड़ा और कहा कि हे ध्रुव, तू इस गोदी में बैठता है? अरे तुझे अगर इस गोदी में बैठना है तो जा पहले भगवान का भजन कर और भगवान से ये मांग कि मेरा अगला जन्म हो तो सुनीति के गर्भ से न होकर मेरे सुरुचि के गर्भ से हो। तो आज सुरुचि ने अपने गर्भ की तुलना भगवान से किया और ध्रुव जी को बाहर कर दिया। 5 साल के ध्रुव बेचारे रोते हुए गए अपनी माँ के पास। माँ सुनीति बार बार पूछती हैं, बेटा क्या हुआ, किस लिए रो रहे हो, क्या किसी ने कुछ कह दिया? पर ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी जानते हैं यदि मैं विमाता के बारे में कुछ माँ से कहूंगा तो मेरी विमाता का अपमान हो जाएगा। और मेरी माँ मुझे दूध पिलाते पिलाते बस एक ही शिक्षा दिया है कि बेटा कभी तुम्हारे द्वारा किसी का अपमान ना हो जाए। इसलिए ध्रुव जी ने कुछ बताया नहीं, बस रोते जा रहे। बार बार सुनीति माँ पूछ रही है, बेटा बताओ, बेटा बताओ। तो आज ध्रुव जी ने एक ही बात पूछा है। ध्रुव जी ने पूछा, माँ मुझे एक बात बताओ, भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ मिलेंगे? सुनीति ने कहा, अरे बेटा ये तो तूने बड़ी अच्छी बात पूछी। अरे भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए जंगल में जाना पड़ता है और जंगल में जाकर वहां बड़ी कठोर तपस्या करनी पड़ती है। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। पर ध्रुव जी ने कहा, माँ मुझे भगवान से मिलना है। जैसे ही ध्रुव जी ने सुना कि जंगल में जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, ध्रुव जी चल दिए। 5 वर्ष के ध्रुव जी जंगल में। जंगल में जैसे ही पहुंचे वहां नारद बाबा मिलते हैं। नारद बाबा को ध्रुव जी ने देखा, प्रणाम किया। नारद बाबा ने आशीर्वाद दिया और नारद बाबा पूछते हैं कि बेटा आप कौन हो, आप कहां से आए हो, किसके पुत्र हो और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप किधर हैं? जब नारद जी ने पूछा तो ध्रुव जी ने बताया कि मैं उत्तानपाद और सुनीति का पुत्र हूं
मेरा नाम ध्रुव है। बाबा मैं जंगल में आया हूँ, भगवान से मुझे मिलना है, भगवान की तपस्या करना है। नारद बाबा ने कहा बेटा ये तुम्हारी उम्र नहीं है तपस्या करने की। अरे तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है अरे इस जंगल में बड़े खूंखार जानवर हैं जो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जीवित खा जाएंगे। इसलिए बेटा तुम चले जाओ वापस अपने माता पिता के पास। पर ध्रुव जी नहीं माने। ध्रुव जी कहते हैं कि बाबा बस मुझे तो भगवान से मिलना है। अरे आप लोग तो कहते हो आप लोगों ने ही पहले व्यवस्था कर देते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और भी दोगे। अरे बाबा अरे आप लोगों ने ही तो कहा है ना, आप लोगों की ही कृपा से जब बालक जन्म लेता है छोटा सा होता है तो उसके लिए दूध की व्यवस्था आप स्वयं कर देते हैं। हाँ? और बालक जब थोड़ा बड़ा होता है दांत आ जाते हैं तो आप ही अन्न की भी व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बताएं भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? जब देखा ध्रुव जी के हठ को नारद जी समझ गए। नारद जी समझ गए कि 3 हठ के सामने किसी का चलने वाला नहीं है। पहला क्या? पहला है राजहठ। राजा यदि हठ करे तो। दूसरा क्या है? बालहठ। और तीसरा हठ कौन सा है किसी को मालूम है? हाँ? तीसरा हठ दरोगा जी, तीसरा हठ मालूम है किसको है? नहीं मालूम। तिर्या चरित्रम दैवम न। स्त्री का हठ। स्त्रियों के हठ के सामने भी किसी की चलने वाली नहीं है। पत्नी यदि हठ कर लिया कि मुझको ये चाहिए तो बस चाहिए। हाँ? 2 तल्ला वाला झुमका पहने के बाद चाहे जैसे ले आएगी दे ना। हाँ ना ही तो बैग उठ जाए, चली जा माई बाबू की। बोलो राधे राधे। तो ये तीसरा हठ स्त्री का। राजा यदि हट करे अपने प्रजा के लिए तो अच्छी बात है, वहां हट करना चाहिए। अपने प्रजा की देखभाल करने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए हट कर ले। जैसे अभी युद्ध चल रहा था ना पाकिस्तान से और वहां से, हाँ? तो प्रधानमंत्री ने कहा चलो चाहे जो होगा देखा जाएगा, मारो देखा जाएगा। ये अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी यदि हट कर लिया जाए। स्त्री हट करे अपने परिवार के लिए वो अच्छा है भाई, परिवार की जहां भलाई। और बालहट के सामने भी किसी की नहीं चाहिए ना। छोटा छोटा बालक कुछ भी मांगता है तो उसको लाके देना पड़ेगा। हाँ बोलेगा घोड़ा लाकर दो तो लाके देना पड़ेगा घोड़ा। चाहे नकली ही लाओ, कपड़े वाला जो घोड़ा, प्लास्टिक वाला घोड़ा लाके देना ही पड़ेगा ना। साइकिल मांग लिया तो ला कर दो प्लास्टिक वाली साइकिल। तो बालहट
एक बार बाल हट के बताएं, एक बार नौटंकी चल रही थी। नौटंकी जानते हैं ना आप लोग? तो नौटंकी चल रही थी, तो उसमें एक राजा था। अब एक राजा का छोटा सा बालक और एक जोकर। तो जोकरवा कहता कि राजा का लड़का जो उन बार राजा से कहे कि पिताजी पिताजी हमको एक कोई हाथी ला कर दो, हमको हाथी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। तो राजा बेचारे गए, हाथी लेकर आए, एक प्लास्टिक वाली बड़ी सी। फिर वो राजा का लड़का जो था वो बोला पिताजी अभी हाथी को एक बोतल दिया, एक बोतल दिया और बोला कि राजा अब पिताजी ये जो हाथी है इस हथिया को इसी बोतल में डाल दीजिए। राजा आश्चर्यचकित बड़े, अरे बेटा, अरे ये इतनी बड़ी हाथी है, ये बोतल में कैसे जाएगा? हा? तो ये जोकरवा कहता है कि बताओ हा? आप हाथी नहीं डाल सकते हो, हा? हडिया में तहसील हो सकती है, हा? बक्सा में थाना हो सकता है, भंडरिया में स्टेशन हो सकता है, तो बोतल में हाथी क्यों नहीं जा सकते? बोलो राधे राधे। तो बालक चाहे जो जिद कर दे। तो जब ध्रुव जी के हट को देखा नारद बाबा, तो आज ध्रुव जी के सामने बाबा ने कहा ठीक है ये चेला बनने लायक है, अब इसको चेला बनाना चाहिए। तो नारद बाबा ने चेला बना लिया और मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण का द्वादशाक्षर मंत्र नारद बाबा ने ध्रुव जी को दे दिया और तुलसी की कंठी पहना दिया। ध्रुव जी जब मंत्र ले लिए तो उन्होंने दो बात पूछी नारद बाबा से कि बाबा मैं कहां पर जाकर भजन करूं और किस आसन पर बैठकर मैं भजन करूं? नारद बाबा ने कहा बेटा अरे तुझे आसन की जरूरत क्या है? हा? तुझे आसन की जरूरत नहीं है। आसन की जरूरत तो उनको पड़ती है जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है। आसन की जरूरत तो उनको पड़ती है, और जिन्होंने गुरु बना लिया, तुमने तो गुरु बना लिया। अब तुम्हारे पास मेरा कृपा आसन है, हा? तो मेरे कृपा आसन पर बैठकर तुम भजन करो। तो आसन की जरूरत तो उनको पड़ती है जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, जिनके गले में कंठी नहीं पड़ा। ये कंठी क्या है? पट्टा है ना। फालतू और फालतू बताए ना। रामभद्राचार्य जी अपनी कथा में बताते हैं कि देखिए कुत्ता दो प्रकार का होता है, एक पालतू होता है और एक फालतू होता है। पालतू कुत्ते के गले में क्या होता है? पट्टा होता है। उसका मालिक पट्टा लगाता है और पट्टा लगा के उसको बांधता है अपने घर में। उसके बाद सुबह होता है तो लेकर घुमाने जाता है, गाड़ी पर बैठा कर घुमाता है, अच्छे अच्छे खाने के लिए उसको देता है। और यदि और पालतू कुत्ता क्या है? फालतू वाला। फालतू वाले कुत्ते के गले में कुछ नहीं होता ना, पट्टा उट्टा। वो जहां मन में आए जाए, जहां मन में आए वहां खाए, जहां मन में आए दो डंडा पाए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और पालतू कुत्ते को यदि डंडा मार दिया जाए तब, पालतू कुत्ते को डंडा मारोगे तो पालतू कुत्ते का मालिक तुमसे झगड़ पड़ेगा। हाँ, कैसे मेरे कुत्ते को मारा तुमने?
लड़ाई हो जाती है ना, तो मालिक लड़ाई करने लगता है। उसी प्रकार जब कुत्ते का मालिक लड़ाई करने लगता है, तो जिनके गले में ये भगवान की कंठी पड़ जाती है, हाँ, गुरु दीक्षा ले लेते हैं, तो क्या भगवान उसका साथ नहीं देंगे? हाँ, जब भगवान के कुत्ते को कोई मारेगा, कोई कष्ट होगा, तो भगवान तो उसके लिए लड़ेंगे ही ना। ये है फालतू और फालतू। बोलो राधे राधे। हाँ, अभी दोपहर को एक कंठी पड़ी है एक जिले में, क्या नाम था उनका? रंग बहादुर सिंह। हाँ, उनके गले में कंठी पड़ गई। आज उन्होंने दीक्षा लिया। तो नारद बाबा ने कहा कि कृपा आसन तुम्हारे पास है, तो मेरी कृपा आसन पर बैठकर जाकर भगवान का भजन करना और मधुबन में चले जाना। मधुबन में जाकर वहां पर भगवान का भजन करना। नारद बाबा चल देते हैं। नारद बाबा सीधे मधुबन गए और वहां पर जाकर भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं जाकर वहां पर भगवान का भजन करते हैं और वही द्वादशाक्षर मंत्र जपना प्रारंभ कर देते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र जपते कहते हैं पहले दिन आते आते उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया और फल खाकर रहने लगे। वो भी कितने दिन पर? 3 दिन पर। दूसरा महीना आते आते उन्होंने फल को भी त्याग दिया। बस जंगल के जो सूखे पत्ते होते थे वही सूखे पत्ते खाते थे। वो भी जानते हो कितने कितने दिन पर? 6 दिन पर। 6 दिन पर सूखे पत्ते खाकर भगवान का भजन करते थे। तीसरा महीने आते आते उन्होंने जो सूखा पत्ता चबाते थे वो भी बंद कर दिया। उन्होंने जल पीकर भगवान का भजन करने लगे। वो भी एक बार में 9 दिन में एक बार जल पीते थे, 9 दिन पर, और भगवान का भजन कर रहे हैं। अगला महीना आते आते उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। जो जल 9 दिन पर पीते थे उसको भी बंद कर दिए। बस हवा पीकर रहते थे। हवा पीकर रहने लगे। वो भी 12 दिन पर हवा पीते थे। अगला महीना आते आते उन्होंने जो हवा पीकर रहते थे भगवान का भजन करते थे वो भी बंद कर दिया ध्रुव जी और अपनी श्वास को रोक लिया। दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर भगवान का भजन कर रहे। और जैसे ही ध्रुव जी ने सांस रोकी, जंगल के जितने जीव जंतु थे सब की सांसें रुक गई। हवा जो चल रही थी हवा बंद हो गई। पेड़ के पत्ते सूख गए, जंगल सूख गए, हाहाकार मच गया। इंद्र घबराए। इंद्र ने सोचा ये कौन है जो इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है? कहीं मेरा सिंहासन तो नहीं छीनने वाला है? देखना चाहिए। वर्षा करते हैं, अग्नि की वर्षा करते हैं, पर ध्रुव जी का कोई भी बाल बांका नहीं होता। अप्सराओं को भेजते हैं कि जाओ ध्रुव जी की तपस्या को भंग करो, पर ध्रुव जी की तपस्या भंग नहीं होती। इंद्र घबराकर ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं रे बाबा ये कौन है जो इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है? कहीं मेरा सिंहासन तो नहीं छीनेगा? क्या आपका कोई भक्त है क्या?
ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मेरा भक्त तो नहीं है, हो सकता है नारायण का भक्त हो। जाते हैं नारायण के पास, नारायण से कहते हैं कि प्रभु अरे ये कैसा भक्त है आपका, कौन सा भक्त है, अरे आप उसको दर्शन दो जल्दी, नहीं तो हाहाकार मच जाएगा। नारायण ने कहा जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, पर दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा, ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा। और आज गरुड़ पर सवार होकर जाते हैं नारायण ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी ने जो छवि मन में बिठा कर रखी थी, वही छवि एकदम ध्रुव जी के सामने भगवान ने आवाज लगाई। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो देखा भगवान को, तुरंत प्रणाम करते हैं और भगवान ने शंख से ध्रुव जी के कपोलों का स्पर्श कराते हैं। ध्रुव जी को सभी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं, अस्त्र शस्त्र सब विद्या को सीख लेते हैं, उनको प्राप्त हो जाती है। और आज नारायण पूछते हैं, प्रभु पूछते हैं कि हे ध्रुव, अरे किस लिए इतनी तपस्या, इतनी घनघोर तपस्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आप बताओ, जो भी आपको चाहिए वरदान आप बता दो, मैं आपको तुरंत वरदान दूंगा। ध्रुव जी ने कहा प्रभु हमको कोई वरदान नहीं चाहिए, हमको तो बस आपका दर्शन करना था, आपका दर्शन हो गया, अब और हमको कुछ नहीं। अरे मुझे तो आपकी भक्ति मिल गई, भक्ति मोह प्रविहता त्वयि में प्रसंगो भूयात अनंत महला ममता ममला शयाना। हे प्रभु मुझे आपकी भक्ति मिल गई, आपकी भक्ति के अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे जब आपका आसरा है तो दूसरे से आसरा लगाना, क्यों दूसरे से आसरा लगाएं? आसरा तो आपसे ही लगा सकते हैं। और भाई देखिए होना भी यही चाहिए, भगवान से ही आसरा लगा सकते हैं, भगवान से ही हम मांग सकते हैं। दुनिया के सामने हाथ फैलाने से क्या फायदा, भगवान के सामने हाथ फैलाओ, आसरा उनसे लगाओ। तो आइए जिस प्रकार ध्रुव जी ने भगवान से आसरा लगाया, तो हम लोग भी भगवान से आसरा लगाते हैं। क्या आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा, ओ आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा, ओ आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, मैंने तुझको पुकारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा, ओ आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा, ओ आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भगवान से आसरा लगाएंगे।
जग में जग ने दिया है, घाव किसको दिखाओ। जग में जग ने दिया है, घाव किसको दिखाओ। जग में जग ने दिया है, घाव किसको दिखाओ। ओ जग में जग ने दिया है, घाव किसको दिखाओ। कोई अपना नहीं है, हाल किसको सुनाओ। कोई अपना नहीं है, हाल किसको सुनाओ। कोई अपना नहीं है, हाल किसको सुनाओ। ओ कोई अपना नहीं है, हाल किसको सुनाओ। एक बस तुझ पे कान्हा, एक बस तुझ पे कान्हा, एक बस तुझ पे कान्हा, एक बस तुझ पे कान्हा। जोर चलता है मेरा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। हरि बोल। आधियाँ चल रही हैं, रात भी है सुहानी। आधियाँ चल रही है, रात भी है सुहानी। आधियाँ चल रही हैं, रात भी है सुहानी। आधियाँ चल रही है, रात भी है सुहानी। बड़ा गहरा भंवर है और कश्ती है पुरानी। 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 आज मजबूर होके, आज मजबूर होके, आज मजबूर होके, आज मजबूर होके मैंने तुझको पुकारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा 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 सहारा। दर्द दिल में भरा है, कान्हा तू बांट लेना। दर्द दिल में भरा है, कान्हा तू बांट लेना। दर्द दिल में भरा है, कान्हा तू बांट लेना। वो दर्द दिल में भरा है, कान्हा तू बांट लेना। भेंट में अब
गुणों की कान स्वीकार लेना। भेंट में अवगुणों की कान स्वीकार लेना। भेंट में अवगुणों की कान स्वीकार लेना। भेंट में अवगुणों की कान स्वीकार लेना। भेंट लेकर बुराई, भेंट लेकर बुराई, भेंट लेकर बुराई, ओ भेंट लेकर बुराई। तूने कितनों को तारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। 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 बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आसरा बस भगवान से लगाना चाहिए, दुनिया से लगाने से क्या फायदा। तो ध्रुव जी ने भगवान से आसरा लगाया और ध्रुव जी का कल्याण हो गया। भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया और ध्रुव जी गए अपने राज्य में। वहां पर जाकर ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया है। उसके बाद अपने बेटे उत्कल को राज्य देकर बद्रीनाथ चले जाते हैं और बद्रीनाथ में जाकर वहां पर भगवान का भजन करते हैं। समय आया, काल उनको लेने के लिए आया। ध्रुव जी को लेने के लिए काल आया तो ध्रुव जी को अपनी माँ की याद आई। ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ कहाँ है, मुझे अपनी माँ का दर्शन करना है। तो काल ने सामने से जो विमान जा रहा था उसी विमान में सुनीति का दर्शन ध्रुव जी को कराया और ध्रुव जी का दर्शन कराकर उसके बाद ध्रुव जी काल के सिर पर अपने पैर को रखते हैं और सीधे सप्त ऋषियों से ऊपर जाकर ध्रुव लोक में विराजमान हो जाते हैं। और आज भी हम लोग ध्रुव जी को याद करते हैं। ध्रुव जी को याद किया जाता है कब? विवाह के समय, जब विवाह मंडप में विवाह बैठता है तो समय ब्राह्मण लोग वर से कहते हैं कि ध्रुव के दर्शन करो। विवाह में 5 गवाह होते हैं तो 5वें नंबर के गवाह ध्रुव जी हैं। हाँ? कौन कौन है गवाह विवाह में? भागने वाले विवाह में नहीं, जो भाग जाते हैं उसमें नहीं। हाँ। पता चला लेके भाग गया तो हम गवाह में उनमें ना। जो ब्राह्मण विधि से जो विवाह हुआ उसमें विष्णु पहले नंबर के गवाह भगवान नारायण है। विष्णु वैश्वानरः साक्षी और भगवान वरुण जो कलश रखा जाता है, जो आप लोग कोटते हैं गाय के गोबर से, वो कलश सिर्फ मिट्टी का कलश नहीं है, वो उसमें भगवान वरुण जी का आवाहन होता है, वरुण देवता का। वही वरुण देवता भी उस विवाह के गवाह होते हैं। हाँ, इसीलिए जब से शुरू होता है विवाह का कार्य तभी से वो कलश रख दिया जाता है ना, मटे मंगरा के दिन से। दूसरे नंबर के वरुण जी। तीसरे नंबर के गवाह कौन? अग्नि, जो दीपक जलाया जाता है। और दोनों तरफ के जो ब्राह्मण होते हैं पंडित जी, वो भी उस विवाह के गवाह। और 5वें नंबर के ध्रुव जी, ये 5 विवाह के गवाह।
तो 36,000 वर्षों तक राज्य उन्होंने किया और जाकर आज भी ध्रुव तारा के रूप में चमकते रहते हैं। आगे चलकर इन्हीं के एक वंश में महाराज अंग हुए, जिनका एक बेटा हुआ जिसका नाम वेन था। वेन बड़ा ही नास्तिक निकला। महाराज अंग के मरने पर लोगों ने सोचा अब जिसको इसके बेटे को राजा बना दिया जाए, तो ऋषि मुनियों ने उसको राजा बना दिया। तो जब वो राजा बन गया तो भाई पद पा गया। पद पाने के कितने लोग जो हैं जब पद पा जाते हैं तो उसका गलत व्यवहार करते हैं, हाँ, गलत प्रयोग करते हैं। जैसे अब परिच्छेदे के रूप में बताई दी श्री दरोगा जी। कई दरोगा होते हैं तो बढ़िया बढ़िया भाई वो अपन जो उनका कर्तव्य रहे तो वहाँ हिसाब से काम करते। अब कितना दरोगा होते हैं तो लूट घसोट गुल गई क्या भाई। दरोगा है चाहे जो चाहे जी की पकड़ की मारी पीटी कोनो दिक्कत ना है ना। और कितने लोग उसका सही व्यवहार भाई अच्छे से करते हैं। दूसरी प्रकार से जब वो राजा बन गया तो क्या किया, अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया। क्या से मेरे राज्य में न यज्ञ होगा, न अनुष्ठान होगा, न भागवत की कथा होगी, कुछ नहीं होगा, सब बंद। न यष्टप्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकृत। हाँ, कहीं भी कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा। जो पूजा करेगा वो मेरी पूजा करेगा। अब उसके डर से जितने चोर बदमाश वाले राजा थे सब जाकर छिप गए कहीं अन्य। पर महात्माओं को लगा कि राजा इतना, इसको हम लोगों ने राजा बना दिया, ये गलत व्यवहार करता है, बताइए। हाँ, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ ही बंद करवा दिया। ऐसे राजा को तो मार देना चाहिए, ऐसे राजा को मार देना चाहिए। ऋषि मुनियों ने जल में जल लिया, मंत्र पढ़ा और बस एक हुंकार भरने दे। मरा तो वो पहले था। क्यों? क्योंकि वो भगवान का पूजन नहीं करता था, भगवान का यज्ञ नहीं होने देता। जो लोग भगवान का पूजा नहीं करते, भगवान का यज्ञ अनुष्ठान नहीं करते हैं, समझ लो कि वो मरे हैं, वो जिंदे नहीं हैं। और क्या, जो भगवान से दूर रहे, भगवान की भक्ति से दूर रहे, भगवान की कथा से दूर रहे, तो उनको जिंदा मानोगे आप? वो मुर्दे के समान है। उसी प्रकार से महात्माओं ने कहा ये तो पहले से मरा हुआ है, बस एक हुंकार भरी और उसका गोविंदाय नमो नमो हो गया, मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। ऋषियों ने सोचा अब क्या किया जाए, अब राजा किसको बनाया जाए, अब राज्य कौन करेगा। तो ऋषि मुनियों ने उसको उसके शरीर का मंथन करना प्रारंभ कर दिया। और शरीर का मंथन जब करने लगे तो मंथन करते करते क्या हुआ, एक बौना पैदा हो गया। उस बौने ने पूछा मैं क्या करूं महाराज, क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुम कुछ नहीं कर सकते, निश्चित होकर बैठ जाओ। वो बैठ गया। उसके बाद महात्माओं ने भुजाओं का मंथन प्रारंभ किया। और भुजाओं का मंथन करते करते तो उसमें से पृथु जी महाराज का प्राकट्य होता है और अर्ची देवी, दो पुरुष और स्त्री निकलते हैं। तो पृथु महाराज को राजा बनाया गया। और पृथु महाराज ने जब राज सिंहासन पर बैठे थे उन्होंने बहुत अच्छे से राज्य का कार्य किया। जब राजा बने तो उस समय पृथ्वी जो थी डर के मारे जो अन्न देती थी वो अन्न देना बंद कर दी थी, अन्न छुपा लेती।
राजा पृथु को लगा ये पृथ्वी जो है ये हम देवताओं के साथ पूजन में भाग लेती है और परिणाम स्वरूप कुछ देती नहीं है, इसका वध कर देना चाहिए। वसुदे त्वाम वदिष्यामि मक्षासन परांग मुखे, हे पृथ्वी मैं तुझे मार दूंगा, तुम देवताओं के साथ भोग लेती हो, भाग लेती हो और अन्न छुपा रखती हो। तलवार निकालकर जब मारने के लिए तैयार हुए तो पृथ्वी मैया हाथ जोड़कर पृथु महाराज के सामने खड़ी हो जाती है। नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यास तन्मे नाना गुण। हे महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप जो चाहे वो दोहन कर सकते हो। तो मनु महाराज को बछड़ा बनाया और मनु महाराज को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से सब चीजों का दोहन कर लिया, अन्न धन जल सबका दोहन पृथु महाराज मनु महाराज करते गए। आगे पृथु महाराज भजन करना प्रारंभ करते हैं, नारायण का भजन करते हैं। भगवान जब पृथु महाराज के सामने प्रकट हुए, नारायण पूछते हैं कि हे पृथु आप किसके लिए भक्ति कर रहे हो, क्या चाहिए आपको? तो जानते हो पृथु महाराज ने क्या कहा? पृथु महाराज ने कहा हे प्रभु आपने ये जो दो कान दिए हैं ना, ये दो कानों से मुझे आपका भजन सुनते सुनते मेरे को तृप्ति नहीं मिलती है, ये कम पड़ जाते हैं कान। आप ऐसा करें कि मुझे 10,000 कान दे दीजिए। जब 10,000 कान आप मुझे दे दोगे तब मैं आपका भजन खूब करूंगा, खूब श्रवण करूंगा। हाँ 10,000 कान। नारायण ने कहा दुनिया वालों को मैंने 2 कान दे दिया है, हाँ वो 2 कान से तो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं मेरी कथा को। वो तो दोनों कान जो मिला है हम सबको, तो क्या सुनते हैं इससे? हम बुराइयों को सुनते हैं। किसी की चुगली सुनना हो तो कितना आनंद आएगा, हा? बुराई सुनना हो तो कितना आनंद आएगा, है ना? यही तो हम सुनते हैं। कहाँ कथा कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। कथाओं में आ गए हैं कथा सुनने के लिए तो वहां कथा नहीं सुनने गए। वहां के वो अपने सासू बुराई करे तो के सुने, पतोह की बुराई करे तो के सुने, हाँ? यही सुनने के लिए सब लोग। पर पृथु महाराज ने क्या कहा कि 10,000 कान चाहिए मुझे भगवान, आप 10,000 कान दे दें तो मैं आपका भजन सुनता रहूं, बस यही चाहिए मुझे। इस प्रकार से भजन करते करते भगवान ने 10,000 कान दिए और पृथु महाराज ने भगवान की कथा खूब सुनी। यहीं पर हम सब पृथु महाराज को प्रणाम करते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत, प्रियव्रत का मन पहले राजा बनने का नहीं हुआ, गद्दी पर बैठने का मन नहीं हुआ। बहुत लोगों ने समझाया, नहीं समझे तो ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने जाकर प्रियव्रत जी को समझाया। तब प्रियव्रत जी जाकर राजा बन गए और जब राजा बने तो कितने 1 अरब वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। उनका विवाह एक विश्वकर्मा की कन्या थी जिनका नाम था बहिर्ष्मति, उन्हीं के साथ प्रियव्रत का विवाह होता है और उनके 10 पुत्र होते हैं। उन्हीं के आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के नाभि हुए और नाभि के परम प्रतापी महाराज ऋषभदेव जी हुए और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत।
पहले हमारे देश का नाम अजनाब खंड था, इन्हीं भरत से भारत पड़ा। कहते ऋषभदेव जी महाराज अपने 100 पुत्रों को बुलाए और 100 पुत्रों को बुलाकर उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? नायम देहे देह भाजान लोके कष्टानि कामान नरहते भिद्भुजा में तपो दिव्यम पुत्रिकायन सत्वा सुधेदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऐ मेरे पुत्रों, ये जो शरीर मिला है ना हमें, ये शरीर भोग विलास करने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर मिला है तो साधु संतों की सेवा करने के लिए मिला है, भगवान की सेवा करने के लिए मिला है ये शरीर। अरे भोग विलास तो कुकर सुकर भी करते हैं, भोग विलास कुकर सुकर भी करते हैं, पर क्या भगवान का भजन, भगवान की भक्ति क्या कुकर करते हैं, सुकर करते हैं? कुत्ते लोग नहीं करते ना भगवान का भजन, ये सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। पर भी हम इस मानव शरीर को धारण करके इन सब से दूर रहना चाहते हैं। चोरी में लगे रहते हैं, बेईमानी में लगे रहते हैं, गलत कामों में लगे रहते हैं, इसलिए नहीं मिला है ये शरीर मिला है तो भगवान का भजन। ये हाथ मिला है, इन हाथों से भगवान के सामने, संतों के सामने उनको प्रणाम करो। पैर मिला है तो भगवान के मंदिर में जाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा था, उस कन्या के विवाह में पैर को आगे बढ़ाओ, इसलिए मिला है ये पैर। सेवा करने के लिए ये सब समझाते हैं। 100 पुत्रों को उपदेश करके अपने बड़े पुत्र भरत को राजा बनाते हैं और स्वयं चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। भगवान का भजन करते करते उनका मोक्ष होता है। भरत जी कई वर्षों तक राज्य किए, उसके बाद उन्होंने अपने 9 भाइयों को 9 खंडों का राजा बनाते हैं, अधिपति बनाते हैं और 81 ब्राह्मण होते हैं और बचे 9, वो 9 योगेश्वर कहलाते हैं, जिनकी कथा इसी भागवत में 11वें स्कंद में आएगी। बहुत दिनों तक राज्य किया भरत जी ने, उसके बाद अपने बेटे को राजा बनाया और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए कहां चले गए? नेपाल। नेपाल में जाकर वहां गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया बनाते हैं और उसी आश्रम में रहने लगते हैं। खूब भगवान का भजन करते थे। कहते हैं कि 22-22 घंटे तक भरत जी भगवान का भजन किया करते थे। एक दिन की बात, गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और उसी समय सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे जल, और उसी समय एक हिरनी थी जो गर्भवती थी और एक सिंह ने उसको देख लिया, शेर ने देख लिया, तो शेर उसको मारना चाहा तो उसके पीछे दौड़ा। हिरनी भागने लगी। हिरनी भागते भागते उसी गंडकी नदी के पास पहुंची तो उसने सोचा छलांग लगाकर मैं उस पार चली जाऊं तो सिंह से बच जाऊंगा। जैसे ही छलांग लगाया, हिरनी तो उस पार चली गई, पर उसका जो बच्चा था वो गिर गया और वो बच्चा गिरा तो सीधा भरत जी के हाथों में गिरा। उस हिरन के बच्चे को लेकर भरत जी इधर उधर देख रहे हैं कि इसकी मां कहां है। किनारे पर देखते हैं तो किनारे पर हिरनी मरी हुई पड़ी है।